जो माइग्रेंट लोगों की जो पूरी क्राइसिस है, इस मुद्दे को लेकर के ये ऐसे मुद्दा बाहर आएगा, इसकी कोई प्लानिंग या इसका कोई डिस्कशन कोई किसी को इसकी एनालिसिस हुई थी उस समय, कोई बातचीत हुई थी उस समय, जब आप लोग तैयारी कर रहे थे पहले लॉकडाउन को लेकर? सरकार के संज्ञान में सब था और सरकार इस बात को भलीभांति जानती है कि लोग अपनी आय की वृद्धि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब भी लॉकडाउन की स्थिति होगी तो लोगों में असुरक्षा का भाव खड़ा होगा। इतना बड़ा जो एक पूरा मूवमेंट हुआ और अभी हो रहा है और कई लोगों की जाने गई, तो क्या कहीं न कहीं कोई कसर रह गई आपके प्लानिंग में या उसके इम्प्लीमेंटेशन में कि ये इस तरह की स्थिति बनी, ऐसा आपको लगता है? देखिए, ऐसे संकट के दौर में सभी को किसी न किसी प्रकार की असुविधा हुई, लेकिन असुविधा के दौर में भी लोगों ने सहयोग किया, लॉकडाउन के निर्देशों को माना, हेल्थ की एडवाइजरी का भी पालन उन लोगों ने किया और दुर्भाग्य से जिन लोगों की इस दौरान चलते समय सड़क पर या ट्रेन की पटरी पर उनकी मृत्यु हुई, यह निश्चित रूप से दुखद है। लेकिन इसके साथ ही हम लोगों को यह भी सोचना पड़ेगा कि हर व्यक्ति के मन में यह बात रहती है, पहले मैं अपने घर पहुंचूं। अब ट्रेन एक स्थान के लिए लगी है, वहाँ 10 स्थान पर जाने वाले लोग हैं, तो दूसरी ट्रेन आ जाए उसका इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। तो हमारे मज़दूर भाइयों में थोड़ी अधीरता थी और उसके कारण वो किसी का इंतज़ार किए बिना कोई साइकिल से चल दिया, कोई पैदल चल दिया। असुविधा कुछ ना कुछ ज़रूर सभी को हुई है, जो अपने घर में था उसको भी असुविधा हुई है। लेकिन सर, जब आप कहते हैं कि इन लोगों ने अधीरता दिखाई कहीं न कहीं, तो क्या आप इस बात को नहीं मानते कि सरकार ने उनको किसी किस्म की कोई कैश ट्रांसफर अगर दिया होता, पहले ही दे दिया होता, तो शायद वो लोग रुक जाते? या किसी और किस्म की मदद अगर उनके कारखानों को चलने में कोई दी होती, तो शायद वो रुक जाते? नहीं, नहीं, स्वाभाविक रूप से मदद की अपेक्षा रहती है और सरकार ने और राज्य सरकारों ने जो मदद की जा सकती थी वो की है। कई राज्यों ने ऐसा कहा है कि उनको जानकारी नहीं है, ट्रेनें आ रही हैं, उन्हें पता नहीं है। कई बार मज़दूर कहते हैं कि उनको मैसेज मिला है अपने मोबाइल पे, जब वो जाते हैं तो ट्रेन नहीं होती। क्या आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन का अभाव था और किसी न किसी लेवल पे प्लानिंग का भी अभाव है, जिसके कारण इस तरह की स्थिति पैदा हुई? नहीं, मैं समझता हूँ कि राज्यों ने अपने बस पर अच्छा काम करने की कोशिश की है। रेलवे डिपार्टमेंट ने भी बहुत सुविधाओं को बढ़ाया है। स्वाभाविक रूप से जब भी कोई आपदा का क्षण होता है, संकट का क्षण होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने को मिलती हैं। 16 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि भारत में 325 ऐसे जिले हैं जहां पर कोविड-19 के कोई केस नहीं, और अब वो आंकड़ा गिर के 168 से भी नीचे इलाकों में कोविड-19 महामारी के जो केसेस अब आ रहे हैं, उसको लेके कितना चिंता का विषय है और सरकार किस किस किस्म के कदम उठा रही है इसको लेकर? ये 16 अप्रैल को स्थिति जो थी वह अलग थी, क्योंकि उस समय सामुदायिक विस्तार एकदम थम सा गया था। अभी जब आवाजाही शुरू हुई तो निश्चित रूप से लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में गए, तो उसमें स्क्रीनिंग होने पर यह ध्यान में आया कि कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छुपकर पहुंच गए होंगे, तो उन्होंने भी कुछ लोगों को संक्रमित करने का काम किया। तो इस वजह से निश्चित रूप से ये मुक्त जिलों का आंकड़ा कुछ कम हुआ है। स्वाभाविक रूप से जब आवाजाही बढ़ना है तो उसके बाद ये संक्रमण थोड़ा सा बढ़ेगा, इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बीच में
भारत सरकार ने प्रयत्न करके राज्यों के साथ मिलकर सभी प्रकार की अपनी हेल्थ सेवाओं की भी कैपेसिटी बढ़ाई है। ग्रामीण इलाकों में जिस तरह का जो बुनियादी ढांचा होना चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं का, वो शहरों के हिसाब से उसकी तुलना करना मुश्किल है। मेरे सामने कई आंकड़े हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि ऐसे कई राज्य हैं जहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की काफी कमी है। जो आशा वर्कर्स है उनकी काफी कमी है। लोगों को लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता है। तो इन सब मामलों को देखकर क्या आपको लगता है कि पर्याप्त तैयारी ग्रामीण इलाकों में अभी हुई है? हर गांव में हेल्थ फैसिलिटीज जितनी आवश्यक है वो हो, यह तो एकदम संभव नहीं है और ये किसी भी कंट्री में संभव नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ गांव के नजदीक कस्बा है। कस्बाई स्तर पर हेल्थ फैसिलिटीज है, अस्पताल है, डॉक्टर का अमला है, पैरामेडिकल स्टाफ है और चूंकि सूचना तंत्र इतना अच्छा इस समय बना हुआ है कि गांव में कहीं भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो या तो बॉर्डर पे स्क्रीनिंग हो जाती है या वो स्क्रीनिंग के बिना किसी और रास्ते से आ गया तो भी गांव वाले संबंधित लोगों को सूचना देते हैं। जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो किसी भी गांव से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर कमोबेश है और उन हेल्थ सेंटर पर प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और बाकी जो जिला अस्पताल है उसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और आज वहाँ सभी प्रकार की फैसिलिटीज उपलब्ध है। आने वाले कल में अगर पेशेंट बढ़ेंगे तो उनसे भारत कैसे निपटेगा, इसकी एडवांस तैयारी हमारे जिलों में सरकारों के द्वारा की गई। कई चीजों का दाल के ऊपर डीरेगुलेशन करने की बात सरकार ने सामने रखी। स्टॉक लिमिट्स को इम्पोज नहीं करेगी, ये सरकार ने बात रखी और एसेंशियल्स कमोडिटीज एक्ट को अमेंड करेगी। ये तीन चीजों के बारे में सरकार ने जिक्र किया। ये कब सरकार कर रही है? इन सब विषयों पर काम चल रहा है और कुछ ही दिनों में ये विषय आएंगे और पैकेज के समय जो घोषणाएं हुई थी उनमें कुछ विषय तो पिछली कैबिनेट में ही मंजूर कर दिए गए और आने वाले कल में भी जो कैबिनेट होगी उसमें विचार विमर्श के दौरान इनको आगे बढ़ाया जाएगा। 26 मार्च को वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का ऐलान किया था। उसमें एक मुद्दा ये था कि महिलाएं जो जनधन अकाउंट जिसको यूज करती हैं, ओन करती हैं, उनके खाते में 500 रुपए सरकार मार्च अप्रैल में और जून तक डालेगी। वो उपलब्धि जून के बाद समाप्त हो जाएगी। तो मेरा सवाल ये था कि क्या आपकी क्या राय है कि क्या इसको खत्म करने की जरूरत है, इसको बढ़ाने की जरूरत है, या फिर जैसे कई लोगों ने कहा है कि सरकार को शायद और कैश ट्रांसफर करने की जरूरत है? तो आपके क्या विचार हैं इसके? देखिए, दरअसल जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अनेक प्रकार की घोषणाएं की। लोगों को जब आलोचना करनी होती है तो वो एक पॉइंट को पकड़ते हैं। मांग करना एक पक्ष है, जो लोग मांग करते हैं वो जहां उन्हें देना होता है वहां तो देते नहीं है। जैसे राहुल गांधी जी मांग करें या सोनिया जी मांग करें तो जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वो देना शुरू कर दें। तो जहां कांग्रेस की राज्य सरकार है वहां उनको बढ़ा देना चाहिए। जहां अच्छा सर, कांग्रेस मैं की सरकार है वहां टॉप अप 500 रुपए की जगह 1000 रुपया दे देना चाहिए। नहीं, मैं कांग्रेस को या किसी पार्टी को नहीं लाना चाह रहा बीच में। इसमें कई लोगों ने जैसे कई जो नोबेल पुरस्कार जीता है लोगों ने, ऐसे भी लोग हैं जो किसी दल के नहीं हैं, लेकिन उनका कहना है कि सरकार को और कैश ट्रांसफर करना चाहिए। इसमें स्वाभाविक रूप से अभी तो 3 महीना पूरा हुआ नहीं है, तीनों किस्त पहुंच जाए और कोविड के संकट से कंट्री धीरे धीरे निकल रही है, आर्थिक गतिविधियां चालू हो रही हैं, तो उसके बाद जो नई परिस्थिति उत्पन्न होगी उस समय सरकार विचार करेगी।